बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैट्रिक्सेस पढ़ रहे हैं और हमने मैट्रिक्स का एडिशन भी पढ़ा। एडिशन 2 बाई 2 का पढ़ा। मीन्स कि उनका जो ऑर्डर है वो टू नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स वाला है। आज हम पढ़ेंगे फिर एडिशन, लेकिन हम आज 3 बाई 3 और साथ में हम 3 बाई 3 तो होगा। जो आपका मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का होगा, उसमें हमने 3 कॉलम लेने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कॉलम है E1 3 2 4 6 5 1 1 1 और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 1 2 3 एंड 5 3 2 और थर्ड वन हमारे पास मैट्रिक्स है सी 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ये हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस गिवन है और तीनों ही हमारे पास 3 बाई 3 के हैं। कि इनमें आप देखिए कि इनका ऑर्डर, इनका मतवा देखिए तो 3 बाई 3 है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 3 है। और हमने एक ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है कि ए प्लस बी प्लस सी और दूसरी तरीके पर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले बी प्लस सी का आंसर निकलेगा, फिर उसमें ए ऐड करेंगे और यहाँ पे पहले ए और बी का आंसर निकलेगा, फिर उसमें सी ऐड करेंगे और दोनों साइड्स का जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया इज इक्वल टू, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। और इनको डायरेक्टली भी कर लेते हैं और दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये कि इसी तरह पुटअप करें, यहाँ पे एक कॉलम ब्रैकेट बी प्लस सी का मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज करें तो इसी तरह नीचे तक सिलसिला चलेगा। एक ही होता है कि पहले हमने ए बी प्लस सी रखा, उसको इक्वल दोनों के किया, हल किया, फिर ए प्लस किया तो उसको भी एडअप कर दिया। ठीक है, अच्छा एक ये तरीका कार हो गया ना। और दूसरा तरीका होता है कि ऐसे एज इट इज, जिस तरह ये हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसको एज इट इज एक्सपेंड करेंगे, ए बी सी कॉलम मैट्रिक्स ऐड करेंगे इधर भी, और साथ में पहले ब्रैकेट वाला हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है, हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है उसमें हमने पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करना होता है। 3 किस्म की ब्रैकेट्स हैं इसमें, तो खैर एक ही इस्तेमाल हुई होगी। ये 3 किस्म की ब्रैकेट्स होती है जो हमारे रियल नंबर्स में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये होती है, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, हाँ जी, आपने देखा होगा कि सेट में आमतौर पे जो ये जो दरमियानी ब्रैकेट है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, अब ये देखिए हमने यहाँ पे पुटअप कर लेना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए 1 3 2 और 4 6 5 1 1 1 प्लस, ये मैंने लगाई ब्रैकेट और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी आएगा 2 4 6 1 2 3 5 3 2 प्लस, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया सी 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दी ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ब्रैकेट वाला ही हल करना है, ये एज इट इज आएगा 1 3 2 और 4 6 5 1 1 1 प्लस, अब ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जब दोनों को एडअप करेंगे तो एक बनेगा। वैल्यूज इनकी आपको पता है कि 2 प्लस 2 सेम पोजीशन में सेम पोजीशन वाली, और 6 प्लस 1 सेम इट इज 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 5 प्लस 1 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1। ओके, अब हमारे पास 1 3 2 और 4 6 5 1 1 1 प्लस ये अब इसका आंसर है एडअप होने के बाद 3 5 7 2 3 4 6 4 3।
अब देखिए कि हमारे पास ये जो है ये बी प्लस सी का आंसर आ चुका है। अब हमने इन दोनों को फिर एडअप करना है। एडअप करने के लिए इसको आप डायरेक्टली भी कर लें, देखना है इसमें सेम पोजीशन 1+3 और 3+5, 2+7 एंड 4+2, 6+3, 5+4 एंड 1+6, 1+4, सॉरी 1+3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ये हमारे पास 8, ये 9, इनको प्लस किया 6, इनको किया 9, फिर 9, 7, 5, 10। ये तो हमारे पास हमारी ये जो आंसर आया ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक हो गया नहीं, ये आंसर होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने हल करनी है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, वो है जी ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो हम पहले ए को ऐड करेंगे। ए क्या है, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 1, 1, 1 प्लस फिर बी को करेंगे 2, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 3, 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस हमारे पास सी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसको एडअप कर लेना है 1+2 और 3+4, 2+6, 4+1, 6+2, 5+3, 1+5, 1+3 एंड 1+2 प्लस, और ये हमारे पास वही आएगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1, दिस वन। इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखें आंसर हमारे पास बना 3, 7, 8, 5, 8, 8, 6, 4, 3 और प्लस ये सी वाला 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गए हैं। पहले हमने इन दोनों को एडअप कर लिया और आंसर में एक, ये ए प्लस बी का आंसर है। अब हमने इसमें सी को एडअप कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास सी, इन दोनों को प्लस करेंगे 3+1, 7+1, 8+1, 5+1, 8+1, 8+1, 6+1, 4+1 एंड 3+1। इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास 4, 8, 9, 6, 9, 9, 7, 5, 4, ये हमारे पास आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। आंसर ऑफ द, सॉरी ये 4 है, ये 1 प्लस है, 7 नहीं, ये 1+3 है। आंसर ये हमारे पास निकल आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने कंपेयर करना है कि आया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है, इन दोनों के जो हमने आंसर फाइंड आउट किए हैं, क्या वो दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल है तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का और ये आंसर है राइट हैंड साइड का। कंपेयर कर लें दोनों को। हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके लिए हम आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। कि हमने प्रूव क्या करना था, ये हमने प्रूव करना था कि हमारी ये गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूव करना। अब हमने जो प्रूव किया है, आंसर जो निकाला है वो लिख लेंगे 4, 8, 9 ये वाला, 6, 9, 9, 7, 5, 4 इज इक्वल टू, अब हमने ये जो फाइंड किया 4, 8, 9, 6, 9, 9, 7, 5, 4, ये देखिए हमारे दोनों की दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। और इस तरह हमने ये
एडिशन करते हुए इस प्रॉपर्टी को हमने इक्वलाइज कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, प्रूव करके बता दिया कि अगर 3 मैट्रिक्स 3/3 के गिवन हो और इस तरह की प्रॉपर्टी गिवन हो तो उसको इक्वलाइज करना है। कहता है कि अगर पहले हम 3 चीज़ें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, सिंपल ये है कि 3 मैट्रिक्स गिवन है, पहले 2 मैट्रिक्स का एडअप किया और बाद में तीसरे को, उसका आंसर पहले आखिरी 2 को किया और फिर पहले को एडअप किया, तो इन सब का आंसर जो है वो इक्वल आता है।